LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. और बिहार के नेताओं ने बजट का तहे दिल से स्वागत किया है। चिराग पासवान बोले, गरीबों का ये बजट है। संजय झा ने कहा है कि बिहारियों को के खुश होने के दिन आ गए। नित्यानंद की तरफ से कहा गया कि कोसी के लोगों को फायदा होगा। क्या कुछ कहा है, आपको सभी की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को भी ये बजट मजबूती देता है। बट हाँ, पहले मैं एक सहयोगी होने के नाते प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला ये बजट है, जिसमें हर क्षेत्र, हर सेक्टर का इसमें ध्यान रखा गया। बट आपने बिहार का जिक्र किया, जरूर बिहारी होने के नाते मुझे खुशी है जिस तरीके से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट एक्सपेंशन, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, IIT एक्सपेंशन का इसमें जिक्र किया गया, कोसी की त्रासदी हमने हर बिहारी जानता है, उसके समाधान का इसमें जिक्र किया गया। और खासतौर पर मेरे मंत्रालय, और मेरे लिए खुशी की बात है कि निफ्टम की मांग लंबे समय से हम लोग करते आए। मेरे मंत्री बनने के बाद अगला जो निफ्टम खुलने जा रहा है वो मेरे ही गृह राज्य में, बिहार में खुलने जा रहा है। मोदी सरकार हमेशा बिहार के विकास का और बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए सभी बजट में विशेष रूप से ख्याल रखे हैं। इस बजट में भी बिहार को विशेष सौगात जरूर मिला है। बिहार में आज चूंकि वहाँ फूड के और एग्रीकल्चर के बहुत ही बड़ा स्कोप है और उसके तहत वहाँ खाद्य प्रोसेसिंग की यूनिवर्सिटी दी गई है। वहाँ कोसी के क्षेत्र में कोसी के किसानों को और लोगों को काफ़ी राहत मिली है इस बजट में। यहाँ की परियोजना से किसानों को वहाँ लाभ पहुँचेगा। जो नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, बिहार में कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जाता है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बिहार में नहीं है। अब ये एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट से बिहार में जैसे जेवर है नोएडा में, उसी स्तर का एक एयरपोर्ट बनेगा। तो जो बिहार के लोग हैं जो गल्फ में काम करते हैं, अपनी जगह काम करते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ से मिल जाएगी। इसी तरह मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट, पूरा मिथिला एरिया में मखाना की खेती होगी। पूरा देश और इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड है उसका। तो मखाना बोर्ड बनने से गरीब लोग उसके खेती से जुड़े हुए हैं। मखाना बोर्ड बनने से अब उसका लिंकेज, उसका मार्केटिंग, उसका पैकेजिंग सब वहीं पे होगा, उनको बेहतर प्राइस मिलेगा। ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है। बजट को लेकर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी आ गई है। बजट पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आपको बता दें। उन्होंने कहा कि बजट गांव और गरीब विरोधी है, बजट सिर्फ हवा और जुमलेबाजी है, ये कहा तेजस्वी यादव ने। चंद्रबाबू नायडू पैकेज लेकर चले गए, लेकिन नीतीश कुमार बिहार को कुछ नहीं दिला पाए। तेजस्वी यादव ने ये कहा है बजट पेश होने के बाद। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है और बिहार को कोई लाभ जो है नहीं मिल रहा है। केवल जुमला और हवाबाजी, ट्रेन रेल का भाड़ा महंगा होता जा रहा है, इसमें कहीं कोई राहत नहीं महसूस होता है कि चुनाव की घड़ी है, तो कहीं वही सोच कर तो चुनावी बजट पेश नहीं किया गया, और खासकर बिहार को फोरफ्रंट में लेके। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, जहां कोसी प्रोजेक्ट का हो या मिथिलांचल का सवाल हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सवाल हो या इतने और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या बिहार में उन्होंने पहले कितनी बड़ी बड़ी स्पेशल पैकेज की बात की थी, क्या हुआ उसका? इस बजट में भी उम्मीदें थी, क्या हुआ जो बोली लगाई थी बिहार की 50,000 करोड़ दूं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख करोड़ दूं, 75,000 करोड़ दूं, 1.5 लाख करोड़ दूं। क्या हो गया उसका? उसके बदले उसकी तुलना में, स्पेशल पैकेज इन बातों की तुलना में, ये बजट का ये जो लोक लुभावना बजट बिहार को देख के पेश किया गया है, वो मुझे लॉलीपॉप समान दिखता है उसकी तुलना। बहरहाल जो हुआ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम उसकी सराहना करते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। अब रही बात सैलरीड क्लास को, अच्छा है, जानते सैलरीड क्लास को वोट ये देने का मतलब है कि आप वोटर्स पर नजर रख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा चुनावी बजट है।
और इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जितेंद्र सिंह ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी। और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार आज न्यूक्लियर मिशन की घोषणा हुई है और साथ ही साथ एक टारगेट रखा गया कि सन 2047 तक भारत 200 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करेगा। अर्थात अब वो समय नहीं रहा कि भारत दूसरों से सीख लिया करता था, अब हम टारगेट रखने जा रहे हैं। और ये जो कुछ एक क्षेत्र हैं, क्लाइमेट कंसर्न्स का क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र, इनमें समझा जाता है कि भारत को शायद ना ज़्यादा सोच है ना समझ है। आज उन क्षेत्रों में भारत अगुवाई करने की स्थिति में है।